ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 30 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को तीसरे दिन भी आयसा का अनशन जारी रहा। मंगलवार देर शाम प्रतिकुलपति से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता असफल रही। अनशन पर बैठे मयंक कुमार यादव, राहुल राज, शम्स कबरेज, मोहम्मद शहाबुद्दीन व रोहित कुमार की हालत बिगड़ रही है। अनशनकारियों के समर्थन में बुधवार को कुलपति व कुलसचिव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयसा नगर कमेटी की ओर से मार्च निकाला गया। सभा की अध्यक्षता आयसा जिला सेल सचिव राजू कंड ने की। आयसा नगर सचिव चंदन आजाद ने कहा कि अनशनकारियों की हालात बिगड़ रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन खामोश है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द वार्ता नहीं करता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। राज्य परिषद सदस्य आमिर एकलाख ने कहा कि कुलसचिव पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी नहीं बनी तो आयसा उग्र आंदोलन करेगा। मौके पर आयसा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, संदीप कुमार, मिथिलेश कुमार, दिलीप कुमार यादव, विवेक माझी, अर्जुन माझी, राम बालक कुमार, विमलेश कुमार, मंजय कुमार, दिलकुश कुमार, अशोक कुमार व संतोष कुमार सुमन शामिल थे। कुलपति हाय हाय, कुल सचिव हाय हाय, अनशनकारियों से वार्ता करनी होगी, अनशनकारियों से वार्ता करनी होगी। देखिए, मिथिला की शान मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में ये जो भ्रष्ट तानाशाह कुल सचिव है, कुलपति है डॉक्टर मुश्ताक अहमद, इनके द्वारा जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है WIT, CM लॉ कॉलेज और डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया हुआ है, बंद करके रख दिया हुआ है। छात्र संगठन आयसा पिछले 3 दिनों से शंखनाद कर चुका है कि इन तमाम शैक्षणिक संस्थानों को अगर नहीं बचाया गया तो विश्वविद्यालय को छात्र संगठन आयसा पूरी तरह से बंद कर देगा। आज उद्घोष कर रहा है। क्या नाम हुआ? चंदन आजाद, राज्य सदस्य परिषद सदस्य आयसा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति का हमने पुतला दहन किया है। आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय को बचाने के सवाल पर छात्र संगठन आयसा के 5 नेता क्रांतिकारी साथी अनशन पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन कुलपति और कुल सचिव की मनमानी है कि वो वार्ता नहीं करेंगे और लगातार इनकी ये कोशिश रहती है कि छात्रों को कैंपस से दूर रखा जाए, उनके सवालों को नहीं सुना जाए। इसीलिए आज वो अनशनार्थियों से वार्ता नहीं करना चाहते हैं। हमारा मांग बहुत जायज मांग है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद हो गया। इस इलाके के गरीब वंचित समुदाय के लोग, नौकरी पेशा वाले लोग यहाँ दूसरा शिक्षा निदेशालय से शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया है। लॉ की पढ़ाई पूरे बिहार में नहीं चल रही है और CM लॉ कॉलेज जो स्वतंत्र इकाई था उसको विश्वविद्यालय प्रशासन करा रही है। CM साइंस कॉलेज की इकाई है। यहाँ पर WIT जो मिथिला का एकमात्र ही नहीं पूरे बिहार का एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको को एजुकेशन में तब्दील करने की प्रस्ताव ले आया गया है। लगातार जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उसमें इजाफा हो रहा है, जबकि उसको खत्म हो जाना चाहिए। समस्याओं को क्लासरूम का सवाल है, प्रयोगशाला का सवाल है, पुस्तकालय का सवाल है और ये तमाम सवाल बहुत जायज है, लेकिन इस सवालों से भी विश्वविद्यालय प्रशासन डरती है और इसीलिए हमसे वार्ता नहीं कर रही है। आज हम तीसरे दिन पुतला दहन किए हैं। विश्वविद्यालय के चारों जिला में पुतला दहन हुआ है। नागरिक समाज ने समर्थन दिया है इस अनशन को और कल निश्चित रूप से यदि आज वार्ता नहीं होती है तो कल विश्वविद्यालय बंद होगा, पूरे मिथिलांचल का चक्का जाम होगा और निश्चित रूप से तानाशाह कुलपति को और कुल सचिव को विश्वविद्यालय छोड़ के जाना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ बात खत्म करते हैं। क्या नाम है? संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव आयसा।